नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल और मैकेनिकल विद्यार्थियों के लिए, सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल के अंतर्गत जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं, अगर किसी भी पदार्थ पर एक दिशा में अच्छे बल के कारण छड़ के आयतन में परिवर्तन तथा आयतन विकृति ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई भी मान लेते हैं एक धातु की ये छड़ है, ठीक है, मान लेते हैं ये धातु के छड़ है और इस पर कोई भी एक दिशा में अच्छी बल लग रहा है। मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है L है और इसकी जो चौड़ाई है B हम मान लेते हैं और इसकी जो मोटाई है हम T मान लेते हैं, और इस पर एक अच्छी बल लग रहा है, इधर भी तनाव में या संपीड़न भी हो सकता है, लग सकता है। तो इस बल के कारण, ठीक है, इस बल के कारण इस जो धातु की पतली पट्टी या छड़ दिखाई दे रहा है, इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा और इस बल के कारण इसमें कितनी विकृति होगी, हम उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लिखते चलते हैं। तो लिखते हैं कि माना छड़ की लंबाई क्या है, L है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं B, चौड़ाई B, और मोटाई क्या है, मोटाई T है, और इस पर जो लग रहा बल है, लग रहा तनाव बल हम F मान ले रहे हैं। ठीक है, और जो ये धातु है इसका पॉइसन रेशियो, इस पदार्थ का पॉइसन रेशियो जो है कितना है, यानी पदार्थ या यहाँ पर यानी छड़ का पॉइसन अनुपात हम मान लेते हैं म्यू है, या इसी को 1/m भी कहते हैं। म्यू या 1/m भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं पॉइसन रेशियो को। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लंबाई के दिशा में हम पहले क्या कर लेते हैं, इसका विकृति ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अनुदैर्ध्य विकृति यानी छड़ का अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, E होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, डेल्टा L/L, यानी इसके आयतन में यानी इसकी लंबाई में हुआ परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब हम इसका पार्श्विक विकृति निकाल लेते हैं। ठीक है, छड़ का पार्श्विक यानी लैटरल, इसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। ये कितना हो जाएगा, लेटरल कितना होगा, इसकी लंबाई यानी इसकी मोटाई और इसके जो चौड़ाई है उसमें कितना विकृति हो रहा है। तो इसके इस बल के कारण इसकी मोटाई में हम मान लेते हैं डेल्टा T/T हो रहा है, और इसके चौड़ाई में कितना हो रहा है, डेल्टा B/B। ठीक है, और हमने एक फार्मूला पढ़ा है, पॉइसन अनुपात म्यू बराबर क्या होता है, यानी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यह होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन
बराबर यहाँ पर से क्या आ जाएगा, म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम देख रहे हैं ई है, तो म्यू इंटू ई हो जाएगा कि नहीं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि यह भी लेटरल स्ट्रेन है और यह भी लेटरल स्ट्रेन है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको समीकरण 1 मान ले और ये समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बराबर हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डेल्टा टी अपान टी बराबर डेल्टा बी अपान बी बराबर, यहाँ पर हम इसको माइनस लिख सकते हैं म्यू अपान ई। अब यहाँ पर हम माइनस क्यों लिखें, माइनस ये चीज़ प्रदर्शित कर रहा है कि जो लेटरल स्ट्रेन होता है वह लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अपोजिट होता है, यानी कि जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति के विपरीत होता है, यानी कि जब, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा लॉन्गिट्यूडिनल, तो लेटरल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये साइन प्रदर्शित कर रहा है कि ये निगेटिव है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो छड़ है इसका हम प्रारंभिक आयतन निकाल लेते हैं। छड़ का प्रारंभिक आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी ये मोटाई यहाँ पर हो जाएगी, तो LBT यही हो जाएगा। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर दे रहे हैं। आंशिक अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डेल V अपान डेल LBT, ठीक है, प्लस डेल BLT प्लस डेल TBL हो जाएगा इसका आंशिक जब हम अवकलन करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में V से भाग दे दें। ठीक, दोनों पक्षों में V से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, डेल V अपान V, ये क्या हो जाएगा, डेल LBT अपान LBT हो जाएगा, प्लस डेल BLT, ठीक है, यहाँ पर LBT प्लस डेल TBL, यहाँ पर LBT। अब जो कट रहा है हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले में B और T क्या है, नीचे और दोनों है, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, ऊपर हम देख रहे हैं L और T, ये काम मन मिल रहा है तो इसको काट देंगे, और यहाँ पर B और L है तो B और L काट देंगे। तो अब बचेगा क्या, डेल्टा V अपान V इक्वल टू यहाँ पर डेल L अपान L प्लस डेल B अपान B प्लस डेल T अपान T, यह बच गया। समझ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो डेल L है यह क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति है। ये क्या है, मोटाई में जो है कि विकृति है। ए इसके चौड़ाई में विकृति है, और ये क्या है, इसके मोटाई में, यानी सभी दिशाओं में जो विकृतियां हैं वह लंबाई में, चौड़ाई में, ये मोटाई में विकृतियां हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
जो इस छड़ के आयतन में परिवर्तन है वह सभी दिशाओं में विकृतियों के बीजगणितीय योग के बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से छड़ के आयतन में परिवर्तन या आयतन में विकृति, यहाँ पर लिख सकते हैं आयतन में विकृति सभी दिशाओं में विकृतियों के बीजगणितीय योग के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आयतन में विकृति है, ये सभी दिशाओं में विकृतियों के योग के बराबर हम यहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिएगा डेल एल अपान एल क्या है, यह ई के बराबर है, तो यहाँ पर हम ई लिख सकते हैं, डेल भी अपान भी बराबर ई हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ई बराबर डेल एल अपान एल, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। और यहाँ पर डेल बी अपान बी, डेल टी अपान टी, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डेल बी अपान बी, डेल टी अपान टी, यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस म्यू ई लिख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस म्यू ई, फिर यहाँ पर भी ये क्या है, माइनस म्यू ई, यह भी डेट क्या है, माइनस म्यू ई। ठीक है, इसको हम अगर समीकरण स्टार मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण स्टार से। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने इस वैल्यू को यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिएगा, हम देख रहे हैं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो डेल्टा भी अपान भी इक्वल टू ई माइनस 2 म्यू ई हो जाएगा। ठीक, अब ई दोनों में कॉमन है, तो ई को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ई को हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल भी अपान भी ई अपान 1 माइनस 2 म्यू। तो इस प्रकार से हमें एक फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया, डेल भी अपान भी इक्वल टू ई 1 माइनस 2 म्यू। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी छड़ या के आयतन में परिवर्तन निकाल सकते हैं और आयतन विकृति हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, म्यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल भी अपान भी ई 1 माइनस 2 अपान एम। तो इस प्रकार से हम इसको इस फार्म में भी लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा। अभी हमने एक अच्छे बल के कारण, एक छड़ पर लग रहे बल के कारण हमने उसमें आयतन विकृति को देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर कोई भी पिंड है उस पर जब सभी फलकों पर जब सीधा प्रतिबल लगेगा तो उस कारण उसमें कितना, उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, इसको हम देख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई घनाकार कोई पिंड है जिसकी सभी लंबाइयाँ क्या है, एल है। तो हम लिख लेते हैं, माना पिंड की सभी दिशाओं की लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, और यह जिस पदार्थ का बना हुआ है हम मान लेते हैं उसका यंग मापांक, यानी पदार्थ यानी पिंड का यंग मापांक हम मान ले रहे हैं ई है, और इसका आयतन मापांक हम मान लेते हैं, आयतन मापांक
हम मान ले रहे हैं के है, और पॉइसन अनुपात क्या है, पॉइसन अनुपात हम मान लेते हैं म्यू, या इसी को हम लिख सकते हैं या 1/m भी हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सभी दिशाओं में प्रतिबल लग रहे हैं, तो x दिशा में प्रतिबल, ठीक है, कितना है, सिग्मा x है, और y दिशा में प्रतिबल कितना है, सिग्मा y है, z दिशा में प्रतिबल कितना है, सिग्मा z है। तो इस प्रकार से यानी सिग्मा x बराबर सिग्मा y बराबर सिग्मा z बराबर सिग्मा, हम मान ले रहे हैं जो बल लग रहे हैं, प्रतिबल लग रहे हैं सभी दिशा में, वो क्या है, सभी समान है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लॉन्गिट्यूडिनल यानी अक्षीय बल के कारण हम निकाल रहे हैं कि कितना इसमें विकृति होगी। तो अक्षीय बल, अक्षीय यानी बल, प्रतिबल, अक्षीय प्रतिबल सिग्मा x के कारण लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, प्रतिबल बटे यानी सिग्मा x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा x/e। यह कहाँ से आया, यह आया है यहाँ से, e बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है कि नहीं, यंग मापांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस वैल्यू को रखा, ये प्रतिबल हो गया, और ये क्या है, यंग मापांक, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया है, ये वाला यहाँ पर चला गया है। अब हम निकाले, ये तो क्या हो गया, सिग्मा x यानी x, ये इस प्रतिबल के कारण क्या है, ये जो ये वाला प्रतिबल लग रहा है इसके कारण x एक्सिस में क्या है, विकृति हमने निकाल लिया। चूँकि अब जैसे यही है, अब ये क्या करेगा, इधर खींचेगा, तो इसके कारण विकृति है, लेकिन अब इसमें इधर भी लग रहा है और उधर भी लग रहा है। तो हम इन दोनों बलों के कारण, क्योंकि ये क्या करेगा, जब इधर विकृति होगा उसका विरोध करेगा ये, तो इन दोनों बलों के कारण जो है कि x एक्सिस में कितना विकृति होगा, हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा यानी x अक्ष पर सिग्मा y व सिग्मा z बलों यानी प्रतिबलों के कारण परिणामी विकृति हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जो इन यानी कि सिग्मा x के कारण, सिग्मा x के कारण x अक्ष में विकृति माइनस, ठीक है, और सिग्मा y माइनस क्यों लग रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये दोनों बल जो क्या हैं, इसके अपोजिट लग रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो माइनस सिग्मा y के कारण x अक्ष में विकृति। ठीक है, फिर इसी प्रकार से सिग्मा z के कारण x अक्ष में विकृति। समझ पा रहे हैं, यानी यहाँ पर फिर से हम समझा दे रहे हैं कि माइनस क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे इसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो ये x है, ये x है, x एक्सिस पर, अब ये क्या होगा, खींचेगा इधर, तो इसके कारण विकृति,
और यहाँ पर ये y है, ये y है, ये इधर खींचेगा, लेकिन हम उसका जो सभी का परिणामी हम x एक्सिस में निकाल रहे हैं कि इन सभी बलों के कारण x एक्सिस में कितना विकृति होगा। इसी प्रकार से z भी इनको रोकेगा, तो उसी को हम माइनस से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा x के कारण जो कितना है, यहाँ पर विकृति सिग्मा x अपान ई है। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा z और सिग्मा y ये क्या है, लेटरल स्ट्रेन है। इसके कारण क्या होगा, क्योंकि ये तो लॉन्गिट्यूडिनल है और ये क्या हो जाएगा, दोनों पार्श्विक हो जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो पार्श्विक विकृति होती है, ठीक है, यानी म्यू बराबर हमने पढ़ा हुआ है ना, पॉइजन अनुपात बराबर क्या पढ़ा हुआ है, लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन शॉर्टकट हम लिख दे रहे हैं, तो म्यू अपन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यहाँ पर हम ई से इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, या इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये हो गया। अब यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ठीक है, ये हम क्या जानते हैं कि म्यू इंटू सिग्मा अपान ई। ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से स्ट्रेन जब ये इधर आ जाएगा, यानी ई इधर आ जाएगा, तो ये प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई बराबर, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यही है, तो यहाँ पर हमने यही इसको लिखा हुआ है, यहाँ से हमने लिया हुआ है। अगर हम इसको ई लिख दे, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा, म्यू अपान ई लिख दिया हमने, समझ पा रहे हैं, ई लिख दिया। तो अब म्यू इंटू ई जब इधर जाएगा तो ये कैपिटल ई इधर आ जाएगा, तो सिग्मा अपान ई है। तो इसी को हमने क्या किया हुआ है, अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस सिग्मा वाई है, तो यहाँ पर सिग्मा वाई लिख देंगे, सिग्मा वाई अपान ई, और यहाँ पर म्यू लिखेंगे। ठीक है, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपान ई, हो गया यह। अब हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर यहाँ पर हम सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स यानी सिग्मा अपान ई माइनस म्यू सिग्मा अपान ई माइनस म्यू सिग्मा अपान ई। यह दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिग्मा अपान ई माइनस सिग्मा 2 यानी कि 2 म्यू सिग्मा अपान ई, यह हो जाएगा। इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, सिग्मा अपान ई देख रहे हैं कॉमन हो रहा है, सिग्मा अपान ई कॉमन हो रहा है, तो 1 माइनस 2 म्यू यहाँ पर ये बच जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है, ये विकृति है। तो इसी प्रकार से हम वाई एक्सिस पर क्या करें, परिणामी विकृति निकाल लेंगे। वाई अक्ष पर परिणामी विकृति, अब जब वाई अक्ष पर हम निकालेंगे तो वहाँ पर जो वाई अक्ष पर लगेगा तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल मान लेंगे और इन दोनों को पार्श्विक मान लेंगे, तो इसके कारण भी इतना ही आएगा। ठीक है, सिग्मा ई अपान 1 माइनस 2 म्यू। अब इसी प्रकार से जेड अक्ष पर परिणामी विकृति कितनी हो जाएगी, इतना ही रहेगा, 1 माइनस 2 म्यू। इस प्रकार से हम इसका पूरा यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एक प्रकार से लंबाई में हमने निकाल लिया, इसके चौड़ाई में भी कितना विकृति है और इसके
जो जेड अक्ष पर है उसको भी हम निकाल लिए, तो तीनों को हम ऐड कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से जेड अक्ष पर परिणामी विकृति कितना आ गया, सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 म्यू, इतना आ गया। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल लेते हैं। तो परिणामी आयतन विकृति यानी कि ई भी से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आयतन विकृति इसको हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा यानी कि ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यानी कि एक्स अक्ष में कितना विकृति हुआ, वाई अक्ष में कितना विकृति हुआ और जेड अक्ष पर कितना विकृति हुआ। तो हम इसको लिख देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम ऐड कर दें कितना हो जाएगा, ई एक्स पर कितना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं परिणामी, यहाँ पर परिणामी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ई एक्स पर कितना है, यहाँ पर ये परिणामी है, जो ई एक्स पर परिणामी है सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 म्यू। तीनों पर देख रहे हैं इतना ही है, इस पर भी तीनों पर सेम है। तो जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, यह ई भी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 सिग्मा यानी कि तीनों को ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। हमने एक फार्मूला और पढ़ा हुआ है, क्या, आयतन मापांक। ठीक है, आयतन मापांक बराबर क्या होता है, यानी कि सीधा प्रतिबल यानी डायरेक्ट स्ट्रेस अपान आयतन विकृति। ठीक है, आयतन विकृति, यहाँ पर आयतन मापांक हमने माना हुआ है। ठीक है, आयतन मापांक हमने कितना माना हुआ है, के माना हुआ है, तो यहाँ पर हम के लिख देंगे। ठीक है, और सीधा प्रतिबल कितना है, सभी दिशाओं में हम मान रहे हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड कितना है, सिग्मा के बराबर है, तो यहाँ पर हम सिग्मा लिख दे रहे हैं। और आयतन विकृति हमारा कितना आया हुआ है, ठीक है, 3 सिग्मा अपान ई, फिर कितना है 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं के बराबर ई अपान 3 1 माइनस 2 म्यू लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई बराबर हम लिख सकते हैं, ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक संबंध स्थापित कर लिया, किसके बीच में, ई और के बीच में भी हमने संबंध स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से आप एक बार 2 बार देखेंगे, अपने से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी हमने इसको समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है, अगर डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में उन सब कमियों को दूर कर सकूं जो आप। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन को पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर यंग मापांक यानी यंग मॉडुलस ए, शियर मॉडुलस जी और ये आयतन मापांक यानी कि बल्क मॉडुलस के और पॉइजन अनुपात में संबंध क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये 4 संबंध है। यानी कि हम कौन कौन से संबंध देखने वाले हैं, ई जी के में संबंध देखेंगे। ठीक है, ई क्या है, यंग मॉडुलस, जी क्या है, शियर मॉडुलस, और क्या है, के का है, बल्क मॉडुलस है। तो पहले हम एक बार ई और जी में संबंध देखेंगे, यानी ई जी, फिर और ई का के से ई और के हो जाएगा, फिर ई जी के तीनों का संबंध। ठीक है, ई जी के तीनों का संबंध और एक बार जी और के का संबंध। तो यही 4 संबंध हमें पढ़ना है। तो पहला क्या है, यंग मापांक ई तथा कर्तन मापांक जी में संबंध। तो ई बराबर क्या होता है, 2g ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस म्यू होता है। ठीक है, पहला ये है। दूसरा ई यानी कि यंग मापांक तथा आयतन मापांक के में क्या संबंध होता है, जिसको अभी हमने क्या किया, सिद्ध किया हुआ है। ई बराबर यानी कि यंग मापांक बराबर क्या होता है, 3 बराबर 3 के ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू होता है।
फिर यहाँ पर यंग मापांक E, कर्तन मापांक G तथा आयतन मापांक K में क्या संबंध होता है, E बराबर 9 kg अपान 3K प्लस G यह होता है। और चौथा क्या है, कर्तन मापांक G तथा आयतन मापांक K में संबंध क्या होता है, म्यू बराबर 3K माइनस 2G अपान 6K प्लस 2G। तो यहाँ पर ये जो चारों संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने आपको एक अच्छे बल के कारण और सभी दिशाओं में लग रहे बल के कारण किसी भी पिंड में विकृति को हमने बताया और इन चारों संबंधों को बताया। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आने वाले वीडियो में उन डाउट को दूर करने का प्रयास करूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी तक पहुँचे और इस वीडियो का सभी लोग लाभ उठा सकें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।